जब जब बेटी अलग मिले कहीं भी कभी नहीं, बेटी का साथ सदा। आचार्य श्री को तुम सफल कर दोगे। आचार्य श्री की मूक माटी इसलिए सही नहीं है कि उन्होंने लिखी है, इसलिए सही है कि जो सही है वो उन्होंने लिखा है। बेटी कभी अकेली नहीं होगी। शिक्षा दे रहा हूं। आज के विषय के दो भाग हैं, नारी शिक्षा और आजीविका। शिक्षा का रूप, नारी शिक्षा का रूप। हमें जितनी पर्याय हमारी हैं उस पर्याय का हमें ज्ञान होना चाहिए। नारी की निंदा होती है ना, नारी को ही निंदनीय कहा है। मैं नारी हूं ही नहीं, बात खत्म हो। जैसे उसने कहा, किसी ने कहा कि तुम बहुत गंदे हो, मैं गंदा हूं ही नहीं। किसी ने साड़ी पहनने वाले को, नृत्यकार को लेडीज मान लिया, उस पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बुरी दृष्टि से देख रहा है, उसको कोई बुरा ही नहीं लगता क्योंकि मैं नारी हूं ही नहीं, मैं तो साड़ी पहने हूं। लोग मुझे नारी की दृष्टि से देख रहे हैं, मैं नारी हूं ही नहीं, मैं तो बेटी हूं, क्योंकि मेरे माँ बाप जिंदा है। मुझे माँ बाप ने जन्म दिया है, मैंने माँ बाप की गोदी में खेला है। दुनिया की दृष्टि में जैसे वो नाचने वाला नारी है, लेकिन उसके अनुभव में नारीपना नहीं आ रहा है, ऐसे ही दुनिया की दृष्टि में तुम नारी हो, लेकिन तुम्हारे अनुभव में नारी नहीं आए। तुम्हारे अनुभव में आए कि मैं बेटी हूं क्योंकि माँ बाप मेरे हैं। और जिसके माँ बाप होते हैं, माँ बाप के सामने तुम क्या होती हो? नहीं, मुझे पता नहीं, बता दो। माँ बाप के सामने तुम स्त्री हो, माँ बाप के सामने तुम नारी हो, माँ बाप के सामने तुम मात्र एक शुद्ध बेटी हो। तो बोलो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं कि नहीं? बोलो, माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है कि नहीं? माँ बाप की गोदी तुम्हें मिली है कि नहीं? बस जागरूक हो जाओ। मैं बेटी हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मैं माँ बाप के बिना बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अनाथ नहीं हूँ। अब माँ बाप के आप 3 रूप धारण करो। एक धारण करो उनके साथ, शरीर के साथ, उनके साथ लेके जाओ, जहां भी जाना है वहां साथ लेके जाओ। और माँ बाप जब तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें जिंदगी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, वो करेंगे चिंता। अब कई समय ऐसे हैं, माँ बाप कहाँ तक तुम्हारा पीछा करेंगे? तुम्हें तो स्कूल भी जाना है, तुम्हें बाजार में भी जाना है, तुम्हें मंदिर भी जाना है, कहीं भी जाना है। तो दूसरी नीति आई कि माँ बाप की शिक्षा साथ में लेके चलो, तो माँ बाप तुम्हारे साथ हैं। शिक्षा के 2 रूप कर लीजिए। एक आज्ञा। हमारे पूज्य गुरुदेव से जब मैंने रामटेक में कहा कि महाराज जी, इतने सालों के बाद आपने मुझे अलग भेज दिया, आप मेरा अलग विहार करा रहे हैं, जब कराने लगे तो आचार्य ने कहा, भाई मैंने तो अलग किया ना। आचार्य श्री के उन शब्दों को सफल करना है तो बस वहीं जाना जहां माँ बाप की आज्ञा हो, वही करना जो माँ बाप की आज्ञा हो। हमारे आचार्य से जब थे, हम वहीं जाते थे जहां उनकी आज्ञा हो, वही करते थे जिनकी आज्ञा हो। जिनकी आज्ञा नहीं, हमने आज्ञा नहीं है वो नहीं करना, तो समझ लेना माँ बाप तुम्हारे साथ हैं कि उनकी आज्ञा है। क्योंकि तुम बेटी हो, क्योंकि तुम बेटी हो। बेटी वही है जो माँ बाप न सही उनकी आज्ञा सही। क्या इस कार्य के लिए जो तुम कर रही हो, क्या उसके माँ बाप की आज्ञा है? जहाँ तुम जा रही हो, क्या माँ बाप की आज्ञा है? जो कपड़े तुम पहन रही हो, क्या माँ बाप की आज्ञा है? जिसके साथ तुम बोल रही हो वार्ता, क्या माँ बाप की आज्ञा है? यदि आज्ञा है तुम्हारे साथ चल रही है तो आचार्य श्री का भाव, आचार्य श्री उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे कि आचार्य श्री वही बोलते हैं
जो दुनिया में होता है, जो सत्य है वही बोलते हैं हम। हमने जैन नारी को, हमने जैन बेटी को हमेशा बेटी के रूप में देखा है, क्योंकि वह तीसरा काम है। कभी कभी आज्ञा नहीं मिल पाती, कभी कभी पिताजी चले गए, माँ चली गई, दोनों मरण को प्राप्त हो गए। अब क्या करें महाराज? तो तीसरा रूप है उनका संस्कार। आज गुरु मेरे पास नहीं है, गुरु की आज्ञा मेरे पास नहीं है, लेकिन गुरु का संस्कार है। आज मैं वैसा ही बैठा हूं जैसा गुरु के सामने बैठा था। आज मैं वही हूं जो गुरु के सामने था। आज मैं वही कर रहा हूं जो गुरु की आज्ञा में करता था। कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरु के सामने था तब भी वही सामायिक थी, वही प्रतिक्रमण था, वही चर्या थी, वही आचरण था, वही मूल गुण थे। गुरु की आज्ञा थी तब भी यही कर रहा था। और आज ना गुरु है ना गुरु की आज्ञा है, लेकिन गुरु का संस्कार हमारे पास है। उस संस्कार में भी हमें यही अनुभूति हो रही है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब गुरु की आज्ञा में कर रहा हूँ, गुरु के सामने कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ कि गुरु सामने बैठा है, गुरु की आज्ञा है, क्योंकि संस्कार वो। तो इसका नाम है नारी शिक्षा, कि तुम्हारे लिए 24 घंटे जो कुछ भी कर रहे हो, क्या तुम्हें उस करने में माँ बाप की संस्कार, आज्ञा या उपस्थिति अनुभव में आ रही है? क्या ये अनुभव में आ रहा है तुम्हें? नकारात्मक। ऐसा तुमने 24 घंटे में प्रमदा, जो दुनिया अर्थ लेती है, कि तुम्हें कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे मन से कर रहे हो, चाहे आंखों से कर रही हो, चाहे कानों से कर रही हो, चाहे किस कार्य को करने में माँ बाप का डर लग रहा है। किस कार्य करने में माँ बाप का डर लग रहा है? मैं हमेशा कहता हूं, सबसे बड़ा पाप कौन है? सबसे बड़ी प्रमदा कौन है? जिसको सारी दुनिया ने ललकारा है, सारी दुनिया ने निंदा की दृष्टि से देखा है। जिस नारी को कोई भी कार्य करते समय माँ बाप का डर लगे, समझ लेना वो प्रमदा है, समझ लेना वो आचार्य विद्यासागर को बदनाम कर रही है, उनकी मूक माटी को बदनाम कर रही है, क्योंकि उसको वो कार्य कर रही है जिसमें माँ बाप का डर लग रहा है। बेटी वो काम नहीं करेगी, नारी करेगी, नारी करेगी, कन्या करेगी, स्त्री करेगी। ये सब कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन बेटी वह कार्य कभी नहीं करेगी जिससे कहा जाए कि तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल जाए। तुम क्या बताओगे? मैं खुद ही जाके बताऊंगी और मुझे आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मैं वही कर रही हूं जो मेरे लिए संस्कार दिया गया है, आज्ञा दी गई है। आज यदि तुमने ये महानिर्णय ले लिया, हम वो कार्य नहीं करेंगे जिस कार्य को करने में माँ बाप का डर लगे, माँ बाप डांटेंगे, माँ बाप को बुरा लगे, माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाएगी, माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ेगा, समझ लेना आप निंदनी थी, निंदनी हो और निंदनी रहोगी। कुछ नहीं होगा इन सम्मेलनों से, कुछ नहीं होगा तुम्हारे कहने से। तुम कितने चिल्लाते जाओ, साहित्यकार की लेखनी सही मानी जाती है। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने में कुछ नहीं होगा।